एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता, जो स्वभाव से बहुत ही हंसमुख होता है। लोगों को हमेशा ही हंसाने की कोशिश करता रहता। मोहन एक स्कूल की वैन चलाने का काम करता है। सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़कर आता। मोहन की खुद की भी एक प्यारी सी बिटिया होती है, रिंकी, जो 6 साल की है और जिसकी खुशी के लिए मोहन कुछ भी करने को तैयार रहता। अरे यार, जल्दी से खाना दे दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। बच्चे लेट हो गए तो मेरी कंप्लेन हो जाएगी। हाँ, बस खाना तैयार हो गया है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और रिंकी को भी स्कूल छोड़ते हुए चले जाना। मेरा एक काम तो कम हो जाएगा कम से कम। अरे बिल्कुल मेरी प्यारी संतो, तू कहे तो मैं तेरे सारे काम कर दूं। बस हर वक्त मजाक ही करते रहा करो। अरे मेरी प्यारी, एक ही तो जिंदगी मिली है, अब इसमें भी मुंह लटका कर रहेंगे तो भला क्या जिंदगी जिएंगे। पापा जल्दी चलो, स्कूल के लिए मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, चलो चलो, मैं बैग टांग लेता हूँ तुम्हारा। मेरी रानी बेटी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मोहन अपने परिवार को खुश रखता। स्कूल की बस चलाकर उसे जो भी कमाई मिलती, उससे वो बहुत खुश रहता था। वहीं अब मोहन जाता है स्कूल वैन में बच्चों को एक के बाद एक बस स्टैंड से पिक करता है। तब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं और उम्र में रिंकी जितने ही होते हैं, वो सभी मोहन के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं। मोहन अंकल, कोई जोक सुना दो। अच्छा, तो आज शरारती बच्चों को जोक सुनना है। वाह, सुनाता हूँ, चलो। एक बार एक टीचर बच्चे को कहती है कि 15 फलों के नाम बताओ। आम, अमरूद, केला। शाबाश बेटा, 12 फलों के नाम और बताओ। 1 दर्जन केला। मोहन अंकल, आप ना बहुत अच्छे जोक सुनाते हो। हमें आपके साथ ना बहुत मजा आता है। लेकिन अंकल, अब तो हमें बहुत दिनों तक आपसे दूर रहना होगा। अरे बेटा, वो क्यों? अंकल, आप बुद्धू हो गए हो। अरे आप भूल गए क्या, दिवाली आ रही है और दिवाली पर हम सबकी छुट्टी होती है। अरे दिवाली इतनी जल्दी आ गई, ये तो मुझे याद ही नहीं था। तो कह तो तुम सही रहे हो। अब तो मुझे भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से कई दिन दूर रहना होगा। काश हम लोग ना छुट्टी पर भी मिल पाते, बड़ा मजा आता। कोई बात नहीं बच्चों, हम जल्दी मिलेंगे। और अभी चलो, स्कूल आ गया, जल्दी करो, लेट हो जाएगा। अरे अब मुझे छोड़ो, अपनी टीचर का दिमाग खाओ जाकर। मोहन को टाटा बाय बाय कर सभी बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। इसी तरह से मोहन का हर दिन कटता है, जब वो बच्चों के साथ मजाक मस्ती करते हुए स्कूल पहुंचता है। उसके इसी नेचर की वजह से बच्चे उसके साथ रहना पसंद करते थे, उससे हर रोज मिलना पसंद करते थे। अरे यार, इन बच्चों ने तो मुझे सही याद दिलाया कि दिवाली आने वाली है। और मेरी रिंकी, दिवाली पर इतना कुछ मांगा है उसने मुझसे। अब मेरी पगार वक्त पर आ जाए तो मेरी रिंकी भी खुश हो जाएगी और दिवाली भी अच्छी मना लेंगे। अरे मोहन, आ गया तू? हाँ, बस अभी आया हूँ। तुम कब पहुँचे बच्चों को लेकर? अरे यार, पहुंचा तो अभी हूँ, लेकिन बस क्या बताऊँ। एक तो जिन बच्चों को लेकर मैं आता हूँ वो इतने शरारती हैं कि वैन में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और फिर जिस रास्ते से मैं आता हूँ ना, वो रास्ता इतना खराब है कि बस क्या ही बताऊँ। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो अच्छा है, जिन बच्चों के साथ में आता हूँ वो तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे हम तो हंसी मजाक करते ही रहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक बात बता, दिवाली आ रही है, क्या सोचा है इस बार दिवाली पर? अरे यार, मैं भी बस यही सोच रहा था कि स्कूल वाले अगर दिवाली से पहले पगार दे दे तो यार दिवाली बढ़िया बन जाएगी। हाँ यार, कह तो सही रहा है। चल मिलते हैं फिर। हाँ, चल ठीक है। मोहन अपनी तनख्वाह का इंतजार करता। कुछ दिन बीतते हैं और स्कूल की छुट्टियों का वक्त आ जाता है। मोहन को उम्मीद होती है कि स्कूल वाले तनख्वाह दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे सोनू, तुझे तनख्वाह मिली क्या? यार आज से तो छुट्टियां हो जाएगी। नहीं, मुझे तो नहीं मिली और मैं उसी का इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल से बात भी की थी, लेकिन वो खड़ूस कहता है कि तनख्वाह वक्त पर ही मिलेगी और दिवाली के नाम पर एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। अच्छा, तुम बात करने गए थे? फिर तो मेरे जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा।
तो मैंने सोचा था कि जाकर तनख्वाह के लिए कह दूंगा, लेकिन लगता है यार इस बार दिवाली बिना तनख्वाह के मनानी पड़ेगी। अरे लेकिन कम से कम अपना मिठाई का डब्बा तो लेकर जा। वो क्यों छोड़ रहा है भाई? हाँ, वो तो ले आऊंगा। उसे अपनी बेटी रिंकी को साइकिल दिलवानी थी, उसके लिए कपड़े भी लाने थे, घर में पेंट भी तो कराना था और अपनी पत्नी को नई साड़ी भी तो दिलवानी थी। इसी बारे में सोचते हुए वो अपने घर पहुंचता है। अरे क्या बात है, आज हमारे कपिल शर्मा को क्या हुआ है? हमेशा हंसने और हंसाने वाला चुपचाप बैठा है। अरे संतो क्या बताऊं, सोचा था दिवाली से पहले स्कूल से तनख्वाह मिल जाएगी तो दिवाली बहुत अच्छे से मना लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल का तो कहना है कि इस बार तनख्वाह वक्त पर ही मिलेगी। अरे तो क्या इस बात पर आप इतना परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, हमारे पास जो है हम उसी में काम चला लेंगे। देखते हैं क्या हो सकता है, मैं भी कुछ सोचता हूँ। पापा पापा, पता है आज मैंने क्या खाया? क्या खाया मेरी प्यारी बिटिया ने? पापा आज मम्मी मुझे स्कूल से लेने गई थी तो वह रास्ते में एक कचौरी वाला था जो साइकिल पर कचौरी बेच रहा था। आज मैंने वो कचौरियाँ खाई और वो बहुत स्वादिष्ट थी। पापा मैं कल भी वो कचौरियाँ खाऊंगी। अरे वाह, मेरी प्यारी बिटिया को कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई। हाँ पापा। संतो क्या तुमने सुना रिंकी ने क्या कहा? अरे हाँ भाई, उसे वो कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई। बार बार कही जा रही थी कि साइकिल वाली कचौड़ियाँ फिर से खाएगी। अरे संतो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम राजमा चावल मटर पनीर पूड़ियाँ और सारा खाना इतना अच्छा बना लेती हो, तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम कैसे कर सकते हैं? हम कहाँ बेचेंगे? अरे तू खाना इतना अच्छा बनाती है और मेरे पास वैन है, तो मैं भी तो गली गली जाकर खाना बेच सकता हूँ। क्या कहती है? अगर आप ऐसा सोच रही हो और अगर ये करना है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ आपको? तो ठीक है संतो, हम कल से ही काम शुरू करते हैं। आज बाजार जाकर सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब दिवाली से पहले ये नया काम करके मैं बहुत पैसा कमा लूंगा और अपनी रिंकी बिटिया के लिए पसंदीदा चीजें भी ले आएंगे। अच्छा ठीक है जी, आप सामान ले आइए, हम कल से ये काम शुरू कर देंगे। अब मोहन बाजार जाता है और खाने के हिसाब से सारा का सारा सामान ले आता है। संतोष भी अगले दिन की सारी तैयारियां कर देती है। दोनों ही अब ये ठान चुके थे कि अब उन्हें ये काम करना ही होगा। दोनों मेहनती ते होते ही हैं। तो बस फिर क्या, अगली सुबह होती है और संतोष सुबह सुबह उठकर सारा खाना बनाने में लग जाती है। सुनो जी, मैंने राजमा चावल मटर पनीर तो बना कर रख दिया है और पूरी अब हम साथ साथ तल लेंगे। अरे वाह संतो, तूने तो कमाल कर दिया। अरे कितना बढ़िया काम किया है तूने। अब मैं सारा सामान रख लेता हूँ और निकल जाता हूँ सामान बेचने। और तू चिंता मत कर, पूड़ियाँ मैं खुद तल लूंगा। अरे तेरे साथ रहकर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इतना कहकर मोहन सारा सामान अपनी वैन में जमा लेता है और बना लेता है अपनी वैन को चलता फिरता ढाबा। अब वैन लेकर वो पहुंचता है बाजार। मोहन को दोपहर हो जाती है। वो इंतजार करता है ग्राहक आने की, लेकिन कोई भी नहीं आता। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि खाना खाने की लाइन में बहुत पैसा है और यहाँ तो बिक्री भी नहीं हुई सुबह से। अरे भाई, तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, नए हो क्या? जी, मैंने अभी अभी अपना चलता फिरता ढाबा शुरू किया है। अच्छा, तो फिर क्या क्या है खाने में? सर, राजमा चावल मटर पनीर और साथ में पूड़ियाँ भी हैं। ठीक है, 1 प्लेट राजमा चावल लगा दो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सर, आप खाकर देखिए ना, खाना बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट राजमा चावल पहली बार खाए मैंने। थैंक यू सर। इसके बाद मोहन के पास और कई ग्राहक आते हैं जो उसका खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। सभी को मोहन के चलते फिरते ढाबे का खाना बहुत ही पसंद आता है। अब मोहन
बाजार में अपने चलते फिरते ढाबे के साथ घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह। इससे उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है और शाम होते होते उसका सारा खाना भी बिक जाता है। तभी उसके पास वही पहला ग्राहक आता है। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहन है। तो मोहन, ये हमारे ऑफिस का पता है। हमारा लंच टाइम 1 बजे होता है। तुम अपना चलता फिरता ढाबा लेकर हमारे ऑफिस के बाहर 1 बजे पहुंच जाया करना, क्योंकि हमारा स्टाफ खाने को लेकर बहुत परेशान रहता है। उन्हें खाने के लिए दूर जाना पड़ता है, और अगर तुम ऑफिस के बाहर ही आ जाओगे तो उन लोगों का समय भी बचेगा और उनको अच्छा खाना भी मिल जाएगा। जी जी जरूर सर। मोहन बहुत खुश होता है। अपने घर पहुंचकर वो संतो को सारी बात बतलाता है। संतो भी बहुत खुश होती है। संतो, ये सब तेरी और रिंकी की वजह से हुआ है। कैसी बात करते हो आप? ये तो आपकी मेहनत है। अरे नहीं, रिंकी की वजह से मुझे ये आइडिया मिला और तुमने इतनी मेहनत से सारा खाना बनाया। मैंने तो बस बाजार में जाकर बेचा ही है। इस कमाई की असली हकदार तुम दोनों ही हो। ये हम सब की मेहनत है, किसी एक की नहीं। तो इसके हकदार हम सब है। अच्छा चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाकर आराम करो। कल भी तुम्हें अब अपने नए काम पर जाना है। मोहन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह होती है। एक बार फिर से संतोष सुबह जल्दी उठकर सारा खाना तैयार करती है। मोहन एक बार फिर से अपनी वैन में खाना रख लेता है और निकल पड़ता है अपने चलते फिरते ढाबे के साथ। पहले वो बाजार में जाकर खाना खिलाता है, जिसके बाद वो घड़ी को देखता है। अरे 1 बजने वाले हैं, मुझे बाबूजी के दिए हुए पते पर जाना होगा। लंच टाइम जो होने वाला है। ओह थैंक गॉड मोहन, तुम आ गए। मैं यही सोच रहा था, पता नहीं तुम यहाँ आओगे भी या नहीं। अरे सर कैसे नहीं आता, आपके स्टाफ के लोगों को खाना खाना था और मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मोहन, अपने काम पे लग जाओ, लंच टाइम होने ही वाला है। मोहन ऑफिस के बाहर अपने चलते फिरते ढाबे के साथ खड़ा होता है। वहां से भी आते जाते समय लोग रुककर खाना खा रहे थे और ऑफिस का लंच टाइम भी हो जाता है। पहले तो मोहन को कोई भी आता दिखाई नहीं देता, जिससे वो दुखी हो जाता है कि शायद लोगों को खाना ना खाना हो। लेकिन तभी वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो राजमा चावल मटर पनीर के साथ पूरी खाना पसंद करते हैं। भाई यार, पेट पूरा भर गया। बहुत दिनों बाद कुछ ढंग का खाने को मिला, नहीं तो बाहर के चाउमीन मोमोज खा के मेरी तो हेल्थ ही खराब हो गई थी। सही कह रहा है भाई, इस ढाबे वाले का खाना कमाल का था। अब रोज यहीं से खाया करेंगे। इसी तरह से मोहन का सारा खाना बिकता है और तभी उसके पास आता है एक छोटा सा बच्चा। अरे मोहन अंकल, आप यहाँ? अरे मेरे शरारती बच्चे, तुम यहाँ कैसे? अरे अंकल, ये मेरे पापा की कंपनी है और ये मेरे पापा है। अरे सर आप? अच्छा, तो तुम वही मोहन हो जिसके बारे में मेरा रोहन बात करता रहता था। मोहन अंकल, देखा, हम मिल गए। मैंने ना आपके खाने की तो बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैं भी आ गया खाने। अरे आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरे को खिलाओ ना, भूख लग रही है। हाँ जरूर, तुम्हें तो खिला खिलाकर मोटा कर दूंगा। इसके बाद रोहन अपने पापा के साथ अपने घर चला जाता है और मोहन भी बहुत खुश होता है। इसी तरह से वो रोज खाना लेकर बाजार जाता, फिर ऑफिस के बाहर जाता। अब चलते फिरते ढाबे से वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था। दिवाली से पहले अपनी इसी कमाई से वो अपने घर पर नया पेंट भी करवा लेता है और फिर आखिरकार आ ही जाता है दिवाली का दिन। संतो, तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। आज हमें बहुत सारा सामान खरीदना है। हाँ जी, बस अभी तैयार हो लेती हूँ और रिंकी को भी तैयार कर दूँ। रिंकी बिटिया, तुझे आज जो भी चाहिए, तुझे सब कुछ तेरे पापा दिलाएंगे आज।
सच पापा, आप मुझे सब दिलवाओगे? हाँ बेटा। मोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ जाता है बाजार। रिंकी को साइकिल और कपड़े दिलवाता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी के लिए भी सुंदर सी साड़ी खरीदता है। आखिरकार मोहन की दिवाली उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी होती है और ये सब होता है उसके चलते फिरते ढाबे की वजह से। रामगढ़ गांव के लोग हंसी खुशी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामगढ़ गांव में लोग अपनी खेती से इतना तो कमा ही लेते थे कि अपना गुजर बसर कर सके। वहीं गांव में एक कुआं भी था जो सालों से सूखा नहीं पड़ा था। उसी कुएं से लोग पानी भरा करते और उसी कुएं का पानी भी गांव के लोग पीते थे। एक रोज सुबह के समय हरिया की पत्नी गौरी हरिया से गांव के कुएं से पानी लाने को कहती है। सुनिए जी, मुझे खाना बनाना है, आप कुएं से पानी ला देते तो मैं खाना बना लेती। कल शाम में मुझे समय नहीं मिल पाया था तो कुएं से पानी नहीं ला पाई। ठीक है, तुम खाने की तैयारी करो और मैं अभी कुएं से पानी लेके आता हूँ, फिर मुझे ना काम पर भी तो निकलना है। इतना बोलकर हरिया पानी लाने के लिए कुएं पर पहुंच जाता है। जैसे ही हरिया कुएं से पानी निकालने लगता है वैसे ही हरिया की कीमती घड़ी कुएं में गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी कीमती घड़ी पानी में कैसे गिर गई? अब इसे कैसे निकालूं? हरिया कुएं में पानी निकालने के चक्कर में अपनी घड़ी कुएं में गिरा लेता है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी घड़ी को कैसे निकाले। इस बार तो कुछ लग रहा है कि बाल्टी में आया है, लेकिन ये तो मेरी घड़ी नहीं है। मुझे तो मेरी अपनी घड़ी चाहिए। अब हरिया अपनी घड़ी ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा पानी कुएं से निकालता है और उस दौरान हरिया के पास कभी दूसरे की घड़ी या गले का हार और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसे देखकर किसी के मन में भी लालच आ जाए। लेकिन हरिया उन सभी चीजों को वापस कुएं में डालता रहता है क्योंकि हरिया को सिर्फ अपनी घड़ी चाहिए थी। अब भी हरिया लगातार अपनी घड़ी ढूंढ रहा था। तभी कुएं से अचानक आवाज आती है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। तुम एक नेक दिल इंसान हो। कौन हो? सामने आओ। सामने कोई आता क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ, कौन हो तुम? मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारी ईमानदारी को देख रहा हूँ। ये आवाज तो कुएं से आ रही है। लगता है ये कुआं जादुई है। मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तुम जिस अपनी कीमती चीज को ढूंढ रहे हो वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से एक और कीमती उपहार दे रहा हूं मैं। मेरी कीमती घड़ी आखिरकार मुझे मिल गई। और ये घड़ी, ये तो मेरी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये मेरी तरफ से है, तुम इसे ले सकते हो। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी घड़ी शहर से लेके आया हूँ। मैं तो इसी में खुश हूँ। मुझे वाकई तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। अब हरिया काफी समय बाद अपने घर कुएं से पानी लेकर पहुंचता है, लेकिन इधर गौरी गुस्से में हरिया से कहती है। तुम्हें पता भी है तुम कितने लेट आए हो? मैं यहाँ खाना बनाने का इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि बाहर जाकर ये भूल ही गए कि तुम किसी काम से गए थे। अरे तुम तो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हो। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अगर तुम्हारा ये बहाना है कि कुएं पर भीड़ थी या तुम्हें कोई मिल गया था तो ये बोलने की कोशिश भी मत करना। अरे नहीं भाग्यवान, ये बात नहीं है। पहले तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं पहले ही खाना बनाने में लेट हूँ। अरे तुम्हें पता भी है पानी निकालते वक्त मेरी घड़ी कुएं में गिर गई। इसका मतलब तुमने इतनी कीमती घड़ी कुएं में गिरा दी? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है तो तुम बोल क्यों नहीं देते कि मुझसे एक काम नहीं होगा? लेकिन मेरी घड़ी कुएं ने मुझे लौटा दी। सुनने से पहले ही सुना दिया इतना। अब ये कौन सा सपना बता रहे हो तुम मुझे? मैं पागल दिख रही हूँ? पहले बोलते हो कि मेरी घड़ी कुएं में गिर गई है, फिर कह रहे हो कि वो घड़ी कुएं ने मुझे लौटा दी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस कुएं से आवाज आ रही थी और तुम्हें पता है वो कुआं ना मुझे एक और घड़ी दे रहा था, तो मैंने मना कर दिया। और जब मैंने कुएं में ना बाल्टी डाली पानी निकालने के लिए, तो उस वक्त पानी की जगह बाल्टी में सोना और चांदी की चीजें ऊपर आने लगी। क्या बात है, मुझसे बचने के लिए इतनी अच्छी कहानियाँ बनाई जा रही है। अभी मैं खाना बना लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ। अरे मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तुम खुद कुएं पे जाओ और जाके देख लो।
गौरी तो हरिया की कोई भी बात सुनती नहीं, लेकिन हरिया का पड़ोसी भोला ये सब सुन लेता है। अरे ये क्या बात है? इसका मतलब हमारे गांव का वो जो कुआं है जिसमें हम पानी भरते आए हैं आज तक, वो अनोखा कुआं है, कोई साधारण कुआं नहीं है। अब देर शाम जब भोला कुएं के पास पहुंचता है तो वो कुएं में झांक कर कहता है, अब मैं भी इस कुएं में अपना ये पैसा फेंक कर कुएं से इसके बदले ज्यादा पैसे मांगूंगा। भोला जैसे ही कुएं में पैसे फेंकता है वैसे ही वो कुएं से कहता है, मैंने सुना है इसमें जो भी कुछ फेंको डबल मिलता है, मुझे भी मेरे पैसे डबल करके चाहिए। अरे ये क्या हुआ, कुएं से कुछ आया क्यों नहीं बाहर? कहीं पानी निकालने पर तो नहीं आएगा? ठीक है, मैं पानी निकाल कर देखता हूँ। ये कुआं जानबूझकर लोगों को लूट रहा है, धोखेबाज कहीं का। इतना बड़ा दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुएं में से आवाज आने के बाद ही कुएं में जो भी पत्थर भोला ने फेंके थे वो सभी वापस से भोला के ऊपर गिरने लगते हैं और भोला भी वहां से भूत भूत चिल्लाता हुआ भागने लगता है। अगली रोज जब कुएं में रज्जो पानी लेने जाती है तो वो देखती है कि कुआं गंदा पड़ा था। कुएं का पानी एकदम गंदा हो चुका था और रज्जो ये देखकर सभी गांव वालों को बात बताती है। मुझे लग रहा है अब हमें पानी शहर या दूसरे गांव से लाना होगा। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये कुआं बहुत ही अनोखा कुआं है। नहीं, ये कोई अनोखा कुआं नहीं है बल्कि भूतिया कुआं है। मुझे इस कुएं के पास आने में भी डर लगता है। इसका मतलब तुमने कुछ किया है, तभी ये कुआं हम सबको पानी नहीं दे रहा, हमसे नाराज होके बैठा है। ये अनोखा कुआं कैसे हो सकता है? ये तो इतने सालों से यहाँ है, मुझे तो इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा जिससे लगे कि ये कोई साधारण कुआं नहीं है। अरे मैं अभी ना इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे ये हरिया कुछ भी बोल रहा है और ये भोला तो बौरा ही गया है। मुझसे या गांव वालों में से किसी से भी कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सब ना जो कुछ भी हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। ना मैं पानी भरने आता, ना मेरी घड़ी गिरती और ना ये राज सबको पता चलता कि आप अनोखे हो। मुझे ऐसे लालची लोग पसंद नहीं जो मुझे गंदा करने के लिए पानी में पत्थर और मेरे ऊपर गंदगी डालें। मुझे पता है ये काम भोला ने किया है, तभी कल मैंने शाम को भोला को कुएं के पास चिल्लाते हुए सुना था। फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए? लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। हमारी गलतियों को माफ करना, अब से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं हरिया की नेक दिली और ईमानदारी की वजह से फिर से एक बार इन गांव वालों को पानी दे रहा हूं, लेकिन आइंदा किसी ने भी मेरे पानी को गंदा करने की कोशिश की या मेरे अंदर कोई भी पत्थर फेंकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये तो सच में अनोखा कुआं है और ये भोला तो है ही लालची, इसे तो इस आसपास कुएं के भटकना भी नहीं चाहिए। इस तरह अनोखा कुआं एक बार फिर से गांव के लोगों को पानी देता है और उनकी प्यास बुझाता है, वरना कुछ लालची लोगों ने तो कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का सोच ही लिया था।